बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पेस्को, और इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, pesco.com.pk होम पेज, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को। आप इस पर क्लिक करें। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पॉपअप शो होता है। यहाँ पर ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर सी लेवल पोजीशंस। यहाँ पर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दें। इसके बाद है यहाँ पर है कि डिक्लेरेशन ऑफ फिट एंड फिटनेस क्राइटेरिया। ये एक फॉर्म है, इसको आपने प्रिंट लेकर ये साथ अपने एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी अटैच करना है जब आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। इसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, फिर उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद उसके साथ आपने ये फिटनेस फॉर्म भी अटैच करना है, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो भी साथ आपने अटैच करके ये इसको पेस्को के हेडक्वार्टर आपने सेंड करने हैं। इसके लिए सब आपने ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। पहले आप द्रूशरी पढ़ लें। द्रूशरी पढ़ने के बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। करंट ओपनिंग इन पेस्को। तो आपने यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशंस मुख्तलिफ ये पोजीशन शो की गई हैं। कंपनी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर जनरल है, और चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर है। इसके बाद है चीफ इंटरनल ऑडिटर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, चीफ लीगल ऑफिसर है, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है, और चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। ये सारी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको ऑप्शन शो रहा है डिक्लेरेशन। ये डाउनलोड पर क्लिक करके ये आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसको डाउनलोड करके इसको भी आपने फिलअप करना है। इसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन के लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद ये कहता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पेस्को। तो आपने ये आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले ये कहता है फुल नेम। फुल नेम वाले खाने में आप अपना मुकम्मल नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। पहले आप ईयर सेलेक्ट करें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद डेट सेट कर दें। नेक्स्ट है CNSE नंबर। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है प्राइमरी मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है लैंडलाइन नंबर। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर लिख दें, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहते हैं ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है। ये जहाँ पर आप रिहाइश है आपकी वो आपने मेलिंग एड्रेस लिखना है। ये लाजमी नहीं है कि आपका परमानेंट एड्रेस हो। यहाँ पर आप करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिख सकते हैं। इसमें आप परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, करंट एड्रेस दोनों लिख सकते हैं। जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि आपको पेस्को की तरफ से जो भी डाक हो वो मिल सके आसानी के साथ। इसके बाद कहता है पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन हाईएस्ट मांगी गई है उसके बाद का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के लिए नोट कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम करंट जॉब। ये आपने करंट जॉब से स्टार्ट करना है जो आप जहाँ कर रहे हैं। और इसके बाद कहता है ओवरलैपिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड। और इसके बाद कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ रिक्वायर्ड एडिशनल रोज में बी एडेड। इसमें कोई मजीद आपको एडिशनल रोज की रिक्वायर्ड है तो फिर आप ऐड के बटन पर ऐड करके उनको ऐड कर सकते हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस किस तरह से इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाले खाने में आपने इदारे का नाम लिखना है कि किस इदारे से आपने वो जॉब की है। इसके बाद कहता है पोजीशन हेल्ड। पोजीशन वहाँ पर आपने लिखना है कि किस पोजीशन के कौन सा आपका ओहदा था। पोजीशन लिखने के बाद नेक्स्ट है जॉब पीरियड। यहाँ पर आपने जॉब का पीरियड लिखना है। जॉब पीरियड के लिए पहले आपने वो डेट लिखनी है जहाँ पर जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके बाद टू डेट को आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपने लिखनी है कि इस डेट को ये आपकी लास्ट डेट है।
इसके बाद कहते हैं सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एट लीस्ट 5 ईयर्स सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस लेटर्स। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने लिखना है, वो कहता है एट लीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए कहता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन BPS 19 और अबव। फॉर प्राइवेट सेक्टर इट शैल मीन एक्सपीरियंस ऑफ C लेवल और C1। यहाँ पर भी आपने सेम उसी तरह से एक्सपीरियंस इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाले खाने में आपने ओहदे का नाम और अपनी कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के बाद पोजीशन हेल्ड, यहाँ पर आपने ओहदा लिखना है। ओहदा लिखने के बाद जॉब पीरियड, फ्रॉम डेट से आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की है, और टू डेट को आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने जॉब एंड की है। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करके सेम इसी तरह से आप अपने एक से ज़्यादा, अगर आपके एक्सपीरियंस हैं, एक से ज़्यादा कंपनीज में एक्सपीरियंस है, तो फिर आपने ऐड के बटन पर क्लिक करके ऐड करते जाएं। इसके बाद कहता है एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पर आपने एजुकेशनल डिटेल इंटर करनी है। एजुकेशनल डिटेल इंटर करने के लिए कहता है प्लीज़ लिस्ट क्रोनोलॉजिकल स्टार्ट विद द मोस्ट रिसेंट वन। यहाँ पर आपने मोस्ट रिसेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले इंटर करनी है, उसके बाद उससे लोएस्ट करनी है, उसके बाद सबसे लोएस्ट आपने क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इफ़ रिक्वायर्ड एडिशनल रोल्स में बी एडेड, ऐड के बटन पर क्लिक करके मजीद आप इसमें चेंजिंग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं नेम ऑफ डिग्री और सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद सब्जेक्ट और मेजर्स, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बोर्ड, यहाँ पर आपने बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, पासिंग ईयर जिस साल को आपने पास की है। इसके बाद कहता है ग्रेड और डिवीजन, यहाँ पर आपने ग्रेड या डिवीजन लिखनी है। इसके बाद है आपने जो आपने ये क्वालिफिकेशन को इंटर कर लेते हैं, आप ऐड के बटन पर क्लिक करके उससे लोएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करें। इसी तरह से आप मजीद ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी लोएस्ट क्वालिफिकेशन ये आप इंटर करते जाएं। जो आपकी क्वालिफिकेशन हैं वन बाय वन करके सारी आपने इसी तरह से इंटर करनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशंस एंड एफिलिएशंस। यहाँ पर ये कहता है सर्टिफिकेट आपने अटैच करने हैं, यहाँ पर उनकी डिटेल इंटर करनी है। सर्टिफिकेशन और एफिलिएशन और मेंबरशिप और लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपने जो इशुएंस अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी का नाम लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ इशुएंस, ये जिस डेट को आपका लाइसेंस इशू हुआ है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेशन, मेंबरशिप और लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपने लाइसेंस नंबर लिखना है। इसके बाद मजीद अगर आप एक से ज़्यादा इंटर करना चाहते हो तो ऐड के बटन पर क्लिक करके इंटर करते जाएं। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें, ये आपके, और इसके बाद है लास्ट में के सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अपनी एप्लीकेशन को जब आप सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के लिए आप इसको बैक करें। बैक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आप एडिट के बटन पर क्लिक करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है एडिट प्रीवियसली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर ये है, ये आपने ईमेल एड्रेस लिखें और इसके बाद CNS लिखें, लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है अगर आपने प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने के लिए रीप्रिंट के बटन पर क्लिक करें। रीप्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है रीप्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखें। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप CNC नंबर लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को उसका प्रिंट लें, डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट लें। प्रिंट लेने के बाद फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स भी आप एडवर्टाइजमेंट में चेक कर सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स एडवर्टाइजमेंट बताए गए हैं वो आपने साथ साथ अटैच करने हैं। जो एक्सपीरियंस है वो भी साथ आपने अटैच करना है, और डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ आपने, डिक्लेरेशन एंड फिटनेस फॉर्म भी आपने साथ अटैच करना है। और इसको जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपने इसको पेस्को के हेडक्वार्टर आपने सेंड कर देने हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से पेस्को के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।